हेलो दोस्तों। आज की शुरुआत होगी एक भयानक भूत की स्टोरी से, जो कि मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको पूरी कहानी की स्टोरी समझ आएगी। ठीक है, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4। ठीक है, तो ये उस दिन की बात है जब मैं छुट्टियां मनाने के लिए गांव गया हुआ था। मेरा गांव पहाड़ी में उत्तराखंड में पड़ता है, अल्मोड़ा से आगे जाके। उस दिन शाम को अचानक से मेरा मन करा कि क्रेविंग सी मेरे को हुई, और मेरा मन करा कि मैं कुछ चाय बिस्किट या चाउमीन समोसा कुछ मार्केट से जाके खा के आऊँ। मेरे को पता नहीं था इतना, क्योंकि हम शुरू से शहर में रहे हैं ज़्यादा, और हमारा कभी आना जाना होता है गांव में। तो उस टाइम मेरे को इतना पता नहीं था चीज़ों का। ठीक है, फिर मैं निकल जाता हूँ। शाम के करीब 5:30 बज रहे होते हैं, और मैं निकल जाता हूँ मार्केट की तरफ, जो कि मेरे घर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और उसी के बीच में एक सुनसान नदी और एकदम खामोश रोड भी पड़ती है। जब शाम का वक्त होता है तो उसमें चहल पहल रहती है, पर जैसे ही वहाँ 6:30 बजते हैं तो वहाँ पे एकदम खामोश अंधेरा और एकदम सन्नाटा छा जाता है चारों तरफ। फिर इसी बीच मैं अपना चले जाता हूँ 5:30 बजे की तरफ मार्केट की तरफ को। और वहाँ पे एक दुकान वाले हैं जो कि हमारे ही गांव के हैं। वो मुझसे मिलते हैं और वो मुझसे पूछते हैं, अरे मनीष, तू यहाँ पे क्या कर रहा है इतने बजे? मैं उनसे कहता हूँ कि मैं थोड़ा सा कुछ यहाँ पे चीज़ खाने आया था, जैसे कुछ भी समोसा चाउमीन या कुछ भी होगा। तो वो कह रहे थे, ठीक है, तो आगे जाके दुकान में खा ले, बट घर को अकेले को मत जाइए, मैं साथ में चलेंगे, मेरे पास बाइक है, तो साथ में चलेंगे ऊपर तक। उनका मेरे घर से थोड़ी ही दूर पे घर पड़ता है, तो इसलिए उन्होंने ये ऑफ़र करा मेरे को, क्योंकि शायद जो चीज़ें मैं नहीं जानता था वो थोड़ा बहुत जानते थे कि हाँ, रात को यहाँ अकेले सेफ नहीं है, इसलिए। बट मैं इतना गौर नहीं करता उस टाइम, और मैं आगे निकल जाता हूँ अपना खाना खाने के लिए, अपना चीज़ वीज चटर पटर खाने के लिए। ऐसे घूमते घूमते जब मैं आगे जा रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे सब अपने अपने शटर डाउन कर रहे होते हैं। मुश्किल से एक दुकान मेरे को मिलती है, जो बंद करने ही वाले थे, बस मेरे लिए थोड़ा सा रुक गए थे लास्ट में। तो मैं उनसे कहता हूँ कि चाय कुछ है? तो कहते हैं हाँ है, तो मैं चाय और चाउमीन करवाता हूँ। और उसी में मेरे को हो जाती है थोड़ी सी देरी, और वहाँ पे बज जाते हैं 6:30। और 6:30 बजते ही पहाड़ों में आपने नोटिस करा होगा कि सूरज जल्दी डूब जाता है, और वहाँ अंधेरा जल्दी होता है शहरों के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पहाड़ होते हैं, तो सूरज बहुत जल्दी डूबता है। जैसे ही मैं चाउमीन और चाय खा रहा था और मेरी ख़त्म हो रही थी वो, तो मैं देखता हूँ चारों तरफ कि सब अपने अपनी दुकान बंद करके जा रहे हैं, और धीरे धीरे सन्नाटा होते जा रहा है, सुनसान होती जा रही है सड़कें। उसी बीच मेरे को याद आता है कि हाँ, उन्होंने कहा था, जो मार्केट वाले मिले थे वो गांव के ही रहने वाले, उन्होंने ऑफ़र करा था कि साथ में जाएंगे। और मैं उनकी दुकान पे चल पड़ता हूँ, इसी आशा में कि वो मिलेंगे और हम साथ में जाएंगे। बट जो वहाँ होने वाला था वो शायद मैंने सोचा ही नहीं था। जब मैं उनकी दुकान पर पहुँचता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि उनकी दुकान पे तो ताला लगा हुआ है। तो मैं एकदम से होपलेस हो जाता हूँ। मेरे को समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। उन्होंने खुद से ऑफ़र करा और वो रुके नहीं मेरे लिए, और सीधे चले गए ताला लगा के। और उस टाइम मैं देखता हूँ अपनी बाएं तरफ और दाएं तरफ, बट मेरे को कोई नहीं दिखता। पूरी रोड सुनसान,
इंसान का नामो निशान नहीं। और गांव की तरफ आपको पता ही है कि स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं होती, तो एकदम सुनसान पड़ा था। फिर मैं अपनी हिम्मत जुटाता हूँ और वहाँ से करीब, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता है मार्केट से मेरे घर की तरफ। मैं वहाँ से उस टाइम पूरी हिम्मत जुटा के वो दौड़ लगाता हूँ और अपने मोबाइल में तेज तेज की गाने लगा देता हूँ ताकि मेरे को एक हिम्मत बनी रहे। बट जैसे ही मैं वहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ तभी मैं ये देखता हूँ कि वहाँ झाड़ियों में उस तरफ कोई चीज़ हिल रही है और जितना मैं चल रहा हूँ वो भी साथ साथ चल रही है। उससे मेरी घबराहट और बढ़ गई। जब मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ है कि नहीं तो मेरे को कुछ नहीं दिखा, बट जो मैंने महसूस किया वो मुझे बिल्कुल कोई ना कोई चीज़ चलती हुई महसूस हो रही थी। क्योंकि जब हम चलते हैं तो घासें दबती हैं, घासें थोड़ा है ना, जब हम उनके ऊपर से निकलते हैं तो थोड़ा सा महसूस होता है कि हाँ रास्ता बन रहा है। तो ऐसा रास्ता मेरे को लगा कि हाँ बनते जा रहा है वहाँ को। और वहाँ से मेरे को आवाज़ भी आ रही थी ऐसी, शायद आपको ये सुन के रात को नींद भी ना आए और आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। बट ये बिल्कुल सच्ची बात है और मैंने ये आवाज़ सुनी है और ये सेम यही आवाज़ जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। ऐसी टाइप की आवाज़ थी और मैं अभी बात भी कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा अलग फील हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे तो जब वो आवाज़, अब जितना मैं चल रहा था वो आवाज़ बढ़ते जा रही थी। तो मैं उस टाइम, वो नई नई चप्पल थी मेरी पहनी हुई, और उस टाइम नई चप्पल, कई चप्पल ऐसी होती हैं जो आपके पैरों को थोड़ा सा काटती हैं, शुरू में छाला पड़ जाता है या फिर है ना पहनने में दिक्कत होती है। उस टाइम वो वैसी चप्पल ने मेरे पैर में छाला करा हुआ था। मैंने छाले की परवाह नहीं करी, मैंने पूरा दौड़ लगा दी और आप यकीन नहीं मानोगे मेरे पाँव से लिटरली खून भी निकला है उस दिन उन छालों से। बट मैं उस जोन में था उस टाइम कि मेरे को वो दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। मेरे को सिर्फ ये था कि मेरे को अपने घर पहुंचना है और जल्दी से जल्दी पहुंचना है। उसके लिए मैंने पूरी दौड़ लगा दी और बीच में नदी पड़ती है जो मैंने आपको बताया था। तो वो जो भी चीज़ थी वो मेरे साथ नदी तक आई, ठीक है। पर जैसे ही मैंने पार करा ना नदी, तो मेरे को ना आवाज़ सुनाई दी ना वो सरसराहट जो घासों में रास्ता बन रहा था वहाँ कुछ ऐसा हुआ, और सब चीज़ सही हुई। जब मैंने घर में आके पूछा अपने मम्मी पापा से ये चीज़ क्या थी, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि वो तो बिल्कुल जुड़े हुए ना पहले से, उनको तो सब चीज़ पता है। तो उन्होंने बताया कि ये एक अच्छी आत्मा होती है। जब आप जाते हो ना, देखो दुनिया में अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, बट उस टाइम में मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था, मैंने भगवान जी को हाथ जोड़े थे कि आप मेरी रक्षा करना। तो कहीं ना कहीं वो अच्छी आत्मा मेरे लिए आई थी और वो जो आवाज़ कर रही थी ना वो यही कर रही थी कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। वो पूरा रास्ता मेरे साथ रही है। ना मेरे को उस टाइम बाघ मिला, ना कोई जानवर मिला, ना कोई और, ठीक है। वो मेरी रक्षा करने के लिए आई थी और उन्होंने मेरी रक्षा करी नदी वहाँ तक, और उसके ऊपर मेरा गांव लग जाता है। तो फिर उन्होंने मेरे गांव तक पहुँचने तक मेरी रक्षा करी है, ठीक है। तो सच में उसके लिए थैंक यू सो मच। ये थी मेरी कहानी। और उसके बाद से आज का दिन है, मैं कभी भी शाम को ऐसे मार्केट नहीं गया, और जाता भी तो पूरे दिन में ही वापस भी आ जाता हूँ हो जाने में। ये थी मेरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। बाय बाय।